आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो देखिए हमारे आउटपुट डिवाइसेस कितने प्रकार के हैं, हम यहाँ पे देखते हैं। आउटपुट डिवाइसेस ये हमारे 4 प्रकार के हो सकते हैं। सबसे पहले मॉनिटर, दूसरे हमारे होते हैं प्रिंटर एंड प्लॉटर। अभी इन सब के बारे में हम डिटेल से लेंगे। नेक्स्ट हमारे होते हैं स्पीकर, और एक हमारे होते हैं प्रोजेक्टर्स। ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। ये सभी आपको देखने को मिलते हैं। इनमें से वैसे आप मॉनिटर से भी परिचित हैं, प्रिंटर से भी परिचित हैं, और स्पीकर्स को भी आप अच्छी तरह से जानते हैं, जो आवाज को आउटपुट के रूप में प्रदर्शित करते हैं या देते हैं, उन्हें हम स्पीकर्स बोलते हैं। और प्रोजेक्टर्स आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती हैं वो अपने प्रोजेक्ट्स को प्रोजेक्टर के माध्यम से इस प्रकार से बड़े से बोर्ड पे शो करती है। तो वो जो स्क्रीन माइक्रोफिल्म एक तरह से वो होती है, वो भी हमारा आउटपुट डिवाइस होता है। मैं यहाँ पे प्रोजेक्टर के बारे में उसी की बात कर रही हूँ, मीन्स उसी के रेफरेंस से मैं इसको प्रोजेक्टर बोल रही हूँ, माइक्रोफिल्म जिसे बोला जाता है। तो ये हमारे आउटपुट डिवाइसेस होते हैं। तो इनमें हम सबसे पहले समझेंगे मॉनिटर को। मॉनिटर आप सब जानते हैं, आपके घर के जो टीवी होते हैं एक प्रकार से, उनको भी इसी कैटेगरी में रखा जाता है। और जो कंप्यूटर के मॉनिटर हैं, कंप्यूटर में जो जिसपे हमें सूचना प्राप्त हो रही है, ये सब भी हमारे मॉनिटर कहलाते हैं। तो मॉनिटर हमारे 2 प्रकार के होते हैं। एनालॉग और डिजिटल। और ये दोनों ही प्रकार के मॉनिटर हमारे जो हैं वो पुनः 3 प्रकार के होते हैं। आधुनिक समय में डिजिटल मॉनिटर ही प्रयोग में लिए जा रहे हैं, और उनमें भी हमारा ये जो अभी तीसरा प्रकार है वो प्रयोग में लिए जा रहे हैं। किंतु मैं यहाँ भी आपको बता देती हूँ कि ये दोनों ही मॉनिटर हमारे 3 प्रकार के होते हैं। पहले हमारे होते हैं मोनो मॉनिटर, मीन्स इन्हें हम ब्लैक एंड व्हाइट भी बोलते हैं, ब्लैक एंड व्हाइट यानी काले सफेद। और दूसरे हमारे होते हैं RGB। ये सब बिल्कुल प्रचलन में अब नहीं है। इनका पूरा नाम होता है रेड, ग्रीन एंड ब्लू। ये केवल 3 कलर्स प्रदर्शित करते थे, और 3 कलर द्वारा सारी जो सूचना है उसको प्रदर्शित करते थे, और इसलिए इतने स्पष्ट आकृति इनसे नहीं बनती थी। तो तीसरे प्रकार के मॉनिटर हमारे डेवलप हुए, जिन्हें हम बोलते हैं कलर मॉनिटर। तो तीसरे हमारे हो गए कलर। और यहाँ पे आप देखेंगे कि 256 कलर जो है हमारे मॉनिटर्स में होते हैं, जिसके द्वारा आकृति बनती है, कलर्ड आकृति बनती है। तो ये हमारे होते हैं मॉनिटर। हम देखते हैं एनालॉग मॉनिटर्स किसे बोलते हैं। एनालॉग मीन्स होता है कंटिन्यू, लगातार, यानी वे मॉनिटर्स जिनमें कंटिन्यू करंट चलता है उन्हें हम एनालॉग मॉनिटर्स कहते हैं। आपको ये कैसे पता लगेगा कि इस मॉनिटर में कंटिन्यू करंट चल रहा है? तो आपने देखा होगा कि जैसे आपके घर के टीवी होते हैं, पुराने समय में यदि लाइट चली जाती थी, तो यदि लाइट डिस्क की जाती थी या जहां से आपके टीवी पे कनेक्शन आ रहा है वहां की लाइट जाती थी, तो आपके टीवी पे स्नो आने लग जाती थी, यानी मच्छर से आने लग जाते थे। किंतु अभी आजकल आधुनिक टीवी में आप देखेंगे कि डिस्क वाले की यदि लाइट जाती है तो आपके टीवी पर स्नो नहीं आती है, बल्कि उसकी जगह पे आपके टीवी पर जो भी आपका टीवी जिस कंपनी का है उसका नाम आ जाता है, जैसे बुश है, सैमसंग है, जो भी आपकी टीवी की कंपनी है उसका नाम आ जाता है। मीन्स आजकल जो आधुनिक टीवी हमारे मॉनिटर्स जो चल रहे हैं, ये सभी मॉनिटर्स है, टेक्निक सभी में सेम होती है। वैसे भी हम आगे बढ़ेंगे तो मैं आपको इसकी पूरी टेक्निक बताऊंगी। मॉनिटर टीवी और मॉनिटर हम दोनों एक ही बात है।
केवल फर्क इतना होता है कि इनको हम सीपीयू के साथ लगाते हैं, कंप्यूटर के साथ, और वो हम बिना कंप्यूटर के यूज में लेते हैं। लेकिन उनमें डिजिटल मॉनिटर्स जो होते हैं हमारे, ये इनमें विशेष बात ये होती है कि करंट को कंट्रोल करने के लिए कोई डिवाइस इसमें अंदर की तरफ लगा होता है। एनालॉग में वो डिवाइस नहीं होता, इसलिए जैसे ही लाइट जाती है तो करंट तो कंटिन्यू जो है सिग्नल के रूप में आता रहता है और उस करंट को कहीं रोका नहीं जा सकता, इसलिए वो हमारी स्क्रीन पे स्नो जो है छोटे छोटे मच्छर के रूप में हमारे यहाँ पे प्रदर्शित होते रहते हैं। और डिजिटल में आप देखते हैं वो बुश की तरह से आते हैं, क्योंकि वहां पे करंट को कंट्रोल करने के लिए एक डिवाइस लगा हुआ है। तो जैसे ही डिस्क की लाइट जाती है तो वो डिवाइस जो है करंट को रोक लेता है और केवल उस स्क्रीन को एक सुंदर बनाने के लिए जितना कलर उसको देना है वो कलर, और उस पर उस कंपनी के नाम को डिफरेंट कलर में लिख के शो करने लायक कलर वहां से संकेत के रूप में आगे भेजता रहता है। और इस वजह से आपके मॉनिटर पर बुश या टीवी का जो भी नाम है कंपनी का वो प्रदर्शित होता रहता है, और पीछे की तरफ ब्लू कलर या जैसा भी कलर सेट किया जाता है वो कलर प्रदर्शित होता रहता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि हमारे मॉनिटर दो प्रकार के होते हैं, एनालॉग और डिजिटल। आधुनिक समय में डिजिटल मॉनिटर्स का ही प्रयोग किया जा रहा है और डिजिटल में भी हमारे कलर मॉनिटर्स का प्रयोग किया जा रहा है। ये जो मोनो मॉनिटर है, ब्लैक एंड व्हाइट भी हम इनको बोलते हैं, इनमें सूचना काली और सफेद दिखाई देती थी, ये अब बिल्कुल देखने को नहीं मिलते हैं। और ये RGB है, रेड ग्रीन ब्लू, मीन्स लाल, हरा और नीला, इन तीनों कलर्स द्वारा ही इन पर कोई भी आकृति इनके द्वारा प्रदर्शित की जाती थी। और अब जो है हम जानते हैं 256 कलर्स वाले मॉनिटर हमारे सामने आ चुके हैं और 256 कलर द्वारा ये बहुत सुंदर आकृति हमारे सामने प्रदर्शित करते हैं।